अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसी हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल शिवो लोग में। तो मैं हूँ शिवो और मैं सिलाई से रिलेटेड यहाँ पे फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। जो सिलाई में नए हैं उन लोगों को मैं सिंपल तरीका है इसको बनाना आपको बताऊंगी। तो बहुत ही सिंपल है, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे इस ड्रेस को मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो इसको हम खुद ही डिज़ाइन करने वाले हैं। बिल्कुल प्लेन फैब्रिक का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी और इसको बाद में हम डिज़ाइन कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम कटिंग से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 तरीके का फैब्रिक। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे कौन कौन से फैब्रिक का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पास से मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है एक वेलवेट का फैब्रिक जिसका हम चोली में इस्तेमाल करने वाले हैं। और हाँ, 2 से 3 इयर्स बेबी के लिए मैं यहाँ पे ड्रेस बनाना आपको बता रही हूँ। तो बस हमें बिल्कुल मेरे पास ये बचा हुआ फैब्रिक है, उसका ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बची हुई लेस भी मेरे पास मौजूद है, उसका मैं इस्तेमाल करूँगी बेल्ट में। कमर के यहाँ पे हम बेल्ट लगाएंगे तो इस लेस का इस्तेमाल हम वहाँ पे करेंगे। और जो स्टैंड गला यानी कि कंटी भी हम इसी लेस की बनाने वाले हैं। तो इस पे कुछ कुंदन वर्क हो रहा है लेस पे। तो दूसरा फैब्रिक भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये डबल शेड में है फैब्रिक और आप इसे किसी भी तरह से बना सकते हो। इसमें उल्टा सीधे का कोई काम नहीं है। इस फैब्रिक से आप कोई सा भी सीधा रख सकते हो और कोई सा भी उल्टा भी रख सकते हो। तो जो डार्क शेड है उसे हम अंदर की तरफ यानी कि उल्टे की तरफ रखने वाले हैं। और नीचे जो घेरे में मैं यहाँ पे पर्ल वाली चेन, मोती वाली चेन का इस्तेमाल करने वाली हूँ। मोती वाली लेस का घेरे में हम इसको लगाएंगे। तो ये था मेरा फैब्रिक और कुछ डिज़ाइनर चीज़ें। तो बैक नेक पे मैं यहाँ पे जिप का इस्तेमाल करने वाली हूँ, जो कि हम छोटे बच्चों के लिए कपड़े बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे जिप का इस्तेमाल करूँगी ताकि आसानी से उतारने में कोई परेशानी ना हो, पहनाने और उतारने में। तो सबसे पहले हमें वेलवेट का फैब्रिक को ले लेना है। इसे मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड कर लिया है, देख सकते हो आप। और हाथ से ही हमें अच्छे से प्रेस कर लेना है। हाथ से ये अच्छे से प्रेस हो जाएगा, देखिए। तो 2 फोल्ड मैंने कर रखा है और अच्छे से इसे प्रेस करते हुए हमें 4 फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। तो फीता लेंगे हम यहाँ पे और मेजरमेंट का नाप देख लेंगे। तो सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है 10 इंच। 10 इंच की मैं यहाँ पे चोली बनाने वाली हूँ। तो सीधा मार्क कर लेंगे। और हाँ, 5-5 इंच पे मैंने यहाँ पे गैप में निशान लगाया है, ऊपर से 5 और फिर 5 पे। ये देख सकते हो आप, मैं दोबारा आपको बता रही हूँ। 5-5 इंच पे हमें निशान लगा लेना है, क्योंकि 2.5 से 3 इयर्स की गर्ल्स के लिए मैं यहाँ पे ड्रेस बनाना आपको बता रही हूँ। तो शोल्डर का निशान भी हम लगा लेंगे 4.5 और आधा इंच की गिराते हुए हमें नीचे निशान लगा लेना है। फिटिंग का निशान मैं यहाँ पे 6 इंच पे लगा रही हूँ। और 2 इंच पे मैंने यहाँ पे आर्म होल का निशान 1-1 इंच पे कर दिया है, जो कि 2 इंच पे था। तो 1 इंच का फ्रंट पे और 1 इंच का बैक पे हमें कर लेना है। कमर का मैंने यहाँ पे लगाया है 5.5 पे। तो आर्म होल की गोलाई हम कर लेंगे और शोल्डर पे तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए हमें कटिंग कर लेनी है। तो बहुत सिंपल है। इस तरीके से बच्चों की ड्रेस को कट करना, बड़ों के भी कट करना बहुत सिंपल है। जिन लोगों को सिलाई आती है वो समझ जाएंगे कि मैं किस तरीके से ये वीडियो बता रही हूँ। तो नीचे से भी हम बिल्कुल एक सार कटिंग कर लेंगे। तो चोली हमारी कट हो चुकी है। तो एक पार्ट को हम निकाल लेंगे और अब फ्रंट पार्ट की हम आर्म होल की गोलाई भी कट कर लेंगे अंदर की तरफ। जैसा कि निशान लगा हुआ है पहले ही आर्म होल का, तो उसी
लाइन पे हम कटिंग कर लेंगे आर्म होल की। तो बस फ्रंट और बैक का जो पार्ट था वो कट हो चुका है, चोली हमारी कट हो चुकी है। तो बस बचे हुए फैब्रिक को हम हटा देंगे। प्लेन फैब्रिक से अब हम नीचे का घेरा तैयार करेंगे, जो कि हम डबल लेयर में बनाने वाले हैं, जैसा कि इमेज में और फ्रंट की जो वीडियो है उसमें आपने देख ही लिया होगा। तो सबसे पहले तो हमें 2 फोल्ड कर लेना है। जिस तरफ से आपको सीधा रखना है उसको हम अंदर की तरफ रख लेंगे और उल्टे की तरफ से हम कटिंग कर लेंगे। तो 2 फोल्ड मैंने यहाँ पे कर लिया है। और इस तरीके से हम तिरछा इसे फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हम अम्ब्रेला में कट करने वाले हैं। तो इस तरीके से इसकी कटिंग की जाती है। तो इस तरीके से हमें 4 फोल्ड कर लेना है। अब हम नाप ले लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें कमर का नाप लगाना है। तो 6 साढ़े 6 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। टोटल हमें कितनी लेंथ रखनी है उस हिसाब से हम घेरे का लास्ट में निशान लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे 26 पे निशान लगा रही हूँ। और देखिए मैं किस तरीके से निशान लगा रही हूँ। इस तरीके से हमें पूरे घेरे में निशान लगा लेना है। तो टोटल जो लेंथ है ड्रेस की वो 26 है। तो चोली हमने 10 इंच की रखी है। उसके बाद हम 16 इंच का ये कट कर लेंगे नीचे का घेरा। तो मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि हमने अच्छे से गोलाई भी दे दी है। देखिए घेरा हमारा कट हो चुका है। तो ये बिल्कुल एक घेरा हमने तैयार किया है। अब इसके बाद हम दूसरा जो घेरा है वो भी तैयार कर लेंगे, क्योंकि डबल घेर की हम यहाँ पे अम्ब्रेला फ्रॉक बना रहे हैं। तो बचा हुआ फैब्रिक अभी हमारे पास मौजूद है। तो बिल्कुल इसे एकसार हम जमा लेंगे, एक समान हाथ से ही प्रेस कर लेंगे। और इस तरीके से फिर से फोल्ड कर लेंगे, जैसा कि मैंने पहले फोल्ड किया था उसी तरीके से हमें दोबारा फोल्ड कर लेना है। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब हम दूसरा घेरा कितना छोटा रखने वाले हैं उस हिसाब से पहले वाले घेरे को मैं यहाँ पे नाप रही हूँ, जो कि 16 इंच का है। तो 5 इंच छोटा हम दूसरा घेरा रख लेंगे। तो सबसे पहले कमर पे हम निशान लगा लेंगे और 5 इंच छोटा यानी कि 11 साढ़े 11 इंच का हम यहाँ पे फिर से नाप लगाते हुए घेरे की गोलाई दे देंगे इस तरीके से। तो कटिंग कर लीजिए। देखा ना आपने कितना सिंपल था इस तरीके से डबल लेयर का ड्रेस कटिंग करना। और एक तरफ से ही ये खुला है, एक तरफ ही हमें सिलाई लगानी है, एक तरफ से ये बंद है। तो मैं सीधा करके जमा के आपको दिखा रही हूँ कि बनने के बाद किस तरीके से लगने वाला है। तो इस तरीके से डबल लेयर का हमने यहाँ पे घेरा बनाया है। चोली हमने वेलवेट की यहाँ पे बनाई है और बीच में इस तरीके से हम यहाँ पे बेल्ट का इस्तेमाल इस लेस से कर लेंगे। नीचे जो मोती वाली चेन है वो घेरे में हम लगाएंगे अंदर की तरफ से, दोनों घेरे में। बाजुओं में भी हम यहाँ पे लेस का ही इस्तेमाल करने वाले हैं, मोती वाली लेस का। और खुद डिज़ाइन कर लेंगे हम बेबी की ये अम्ब्रेला डबल लेयर फ्रॉक में।
प्लेन फैब्रिक से हम इस तरीके से डिज़ाइनर फ्रॉक बनाएंगे। तो इसको तो हम अलग हटा देते हैं। अंदर वाला जो अस्तर का घेरा है वो भी हम इसी कपड़े से कट करने वाले हैं, जो सबसे अंदर लगाने वाले हैं हम। तो मेरे पास ये कपड़ा बचा हुआ है तो मैं इसका ही अंदर वाला घेरा भी तैयार कर लूँगी। और हाँ, थोड़ा छोटा मैं इसे तैयार करूँगी। तो टोटल हमारे 3 घेरे तैयार हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे कमर का निशान लगा रही हूँ। उसके बाद लेंथ नापते हुए हमें निशान लगा लेना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कमर के यहाँ से कट कर रही हूँ इसे। तो ज़्यादा अम्ब्रेला में हम इसे कट नहीं करने वाले हैं। चाहो तो आप कैन कैन का यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन छोटी बेबी के लिए मैं यहाँ पे ड्रेस बना रही हूँ तो बच्चों के कैन कैन चुभता है, गड़ता है, तो इसलिए मैं कैन कैन का यूज़ नहीं करने वाली हूँ। अगर कैन कैन का यूज़ हम करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फूला फूला ड्रेस बनता है। तो ये अंदर का जो अस्तर वाला घेरा है वो मैंने इसी कपड़े से तैयार कर लिया है। तो चलते हैं हम स्टिचिंग की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चोली को लिया है, फ्रंट वाले पार्ट वाली चोली को हमें ले लेना है। तो मैं यहाँ पे नेक कटिंग करूँगी सबसे पहले। और हाँ, मैं यहाँ पे बंद नेक यानी कि स्टैंड गला, कंटी वाला गला, जो भी बोलते हो आप, वो हम कट कर लेंगे। तो 2 इंच और 1 इंच पे मैं यहाँ पे गोलाई कर रही हूँ। 2 इंच चौड़ा और 1 इंच गहराई में मैंने यहाँ पे गोलाई कर ली है और कट कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटी बच्ची का मैं यहाँ पे ड्रेस बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे बैक पार्ट की चोली भी ले ली है। फ्रंट वाले पार्ट को रखते हुए हमें निशान लगा लेना है। बैक पार्ट में थोड़ा गहराई को हमें कम रखना है, इस तरीके से। तो दोनों पार्ट के नेक की कटिंग हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे बीचों बीच में मार्क कर लिया है नेल से। तो एक इस तरीके से मैंने यहाँ पे वेलवेट की पट्टी ले ली है। तीनों साइड से मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी इस तरीके से बिल्कुल। अब इसे हम 2 फोल्ड कर लेंगे और बीच में नाखून से प्रेस कर लेंगे, क्योंकि जिप हम लगाने वाले हैं बैक नेक पे या बैक चोली पे। तो सबसे पहले हम सिलाई लगा लेंगे पट्टी के ऊपर। तो देखिए, बूट बराबर की बीच में मतलब कि जगह छोड़ते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए, अगर आपको सिलाई दिख रही हो, अब बीचों बीच में हम यहाँ पे इस तरीके से कैंची से कट करेंगे। ध्यान रहे सिलाई पे कट ना हो। तो इस तरीके से कट कर लेना है। अब ये जो भी फैब्रिक है हमारा ऊपर की तरफ, हमें इसे अंदर की तरफ कर देना है इस पट्टी को। तो नाखून से ही मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आसानी से हो जाता है क्योंकि वेलवेट है। यहाँ पे वेलवेट कॉटन में नाखून से ही अच्छे से प्रेस हो जाती है। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे जिप लगाएंगे, क्योंकि सारी पट्टी जो भी थी वो हमने अंदर की तरफ पलट दी है। तो जिप हमें इस तरीके से लगानी है कि वो लगाने के बाद हमें दिखे ना। तो बूट बराबर पे से मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। तो जिप लगाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो जिप हमारी लग चुकी है, ये देख सकते हो आप। और लगने के बाद ये पीछे से बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तो बचे हुए जो ऊपर का पार्ट है उसे मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ इस तरीके से। तो बैक पार्ट भी हमारा तैयार हो चुका है चोली का। तो अब हमें फ्रंट पार्ट लेना है और शोल्डर्स को अटैच कर लेना है बूट बराबर पे से। बिल्कुल बराबर पे रखते हुए हमें शोल्डर को शोल्डर से मिलाते हुए अटैच कर लेना है। सिलाई लगा लेनी है, पक्का भी कर लेना है।
किनारों से। तो पक्का करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमारी लग चुकी है। तो देखिए सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसे खोल लेना है और जिसके आर्म होल है इस पे हम यहाँ पे पट्टी और मोती वाली जो चेन है उससे हम आर्म होल को डिज़ाइन करेंगे, यानी कि थोड़ा डिज़ाइनर हम उसे बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे देखिए उरेब की पट्टियाँ यहाँ पे कट कर रही हूँ, वो भी वेलवेट के बिना वेलवेट के फैब्रिक से। जो नीचे का घेरे वाला फैब्रिक है हमारा स्कर्ट वाला फैब्रिक, उस कपड़े का जो बचा हुआ फैब्रिक है उससे मैं यहाँ पे पट्टियाँ कट कर रही हूँ। तो 1-1.5 इंच चौड़ी पट्टी हमें कट कर लेनी है। तो 4 पट्टियाँ मैं यहाँ पे कट करने वाली हूँ क्योंकि बीच में से हम इसमें जोड़ लगा लेंगे। तो चोली को रखना है सीधे की तरफ से ऊपर। तो मोती वाली लेस हम पहले इसमें अटैच कर लेंगे, बाद में हम पट्टी लगाएंगे। तो लेस को हम इस तरीके से लगानी है कि जो बिल्कुल भी सिर्फ मोती मोती ही नज़र आए। लगने के बाद जब ये सीधी पलटाव में आए उसके बाद सिर्फ मोती ही नज़र आने चाहिए। और कपड़े को हमें ध्यान से इसे रखना है ताकि बिल्कुल भी सल वगैरह ना आए। तो चेन हमारी लेस हमारी लग चुकी है। उसके बाद यहाँ पर उरेब की जो पट्टियाँ हमने कट की थी उसको लगा लेंगे और बिल्कुल जड़ में हमें सिलाई लगा लेनी है ताकि सिलाई लगने के बाद सिर्फ मोती ही नज़र आए। अगर आपसे इस तरीके से सिलाई ना लगे तो आप जो हाथ की सुई आती है उससे भी बिल्कुल जड़ में सिलाई लगा सकते हो हाथ से ही। तो देखिए पूरे आर्म होल पे मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, पट्टी अटैच कर ली है। तो मैंने यहाँ पे लिया है सुई धागा और बिल्कुल मैं हाथ से भी एक बार और सिलाई लगाऊंगी बिल्कुल जड़ में ताकि और भी ज़्यादा मोती ही नज़र आए। तो सिलाई मैंने हाथ से भी लगा ली है। तो देख सकते हो आप सिर्फ मोती मोती ही इसमें नज़र आ रहे हैं और इस तरीके से हम इसे पलट लेंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से हम पलट लेंगे ताकि पीछे से भी अंदर की तरफ से ये पक्का हो जाए। सबसे पहले आर्म होल की जो हमने पट्टी और लेस लगाई है उसको हम इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि जब हम इसको पलटे तो फिनिशिंग हमारी अच्छी आए आर्म होल की। और अब इस तरीके से बूट बराबर पे हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों ही बाजुओं में इस तरीके से तैयार कर लेने हैं। तो देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है और दोनों ही आर्म होल हमारे अच्छे से तैयार हो चुके हैं। मोती वाली लेस हमने लगा ली है और अंदर से वो बिल्कुल भी दिख नहीं रही क्योंकि हमने अंदर से इसमें पट्टी भी लगाई है। तो अब आती है इसकी कंठी लगाने की बारी। तो छोटी सी बेबी के लिए हम यहाँ पे ड्रेस बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको कंठी का जो भी मेज़रमेंट है गले का वो लेते हुए हम यहाँ पे लेस की कटिंग कर लेंगे। तो इस लेस पे कुंदन वर्क हुआ है तो हमें इसे थोड़ी सी तंग करनी है। तो मैं इस तरीके से एक तरफ के मोती नहीं कुंदन हटा रही हूँ, जो कि वीडियो में आप देख सकते हो। सारे ऊपर के मैंने यहाँ पे कुंदन हटा दिए हैं और इस तरीके से हम इसे तंग कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा चौड़ी लेस है ये। तो इतनी चौड़ी हम कंठी नहीं बना सकते, नहीं तो बच्चों के बहुत ही ज़्यादा मतलब गर्दन बहुत कम रहती है, गला। तो एक और फैब्रिक मैंने यहाँ पे वेलवेट का ही लिया है, वेलवेट की ही हमें बनानी है। इस तरीके से कैसे उसे इकसार कर लेंगे।
अब हमें क्या करना है, स्टैंड को रखना है इस तरीके से उल्टी। चाहो तो आप गोलाई भी दे सकते हो कॉर्नर पे से, स्टैंड में से, लेकिन मैं नहीं दे रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। और सीधी कर लेंगे। तो सुई की हेल्प से मैं यहाँ पे इसके कॉर्नर को अच्छे से फिनिश कर रही हूँ। फिनिशिंग इसकी दे लेंगे हम दोनों ही कोनों को। तो देखिए स्टैंड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं इसको चोली से अटैच करने। तो चोली को रखना है हमें उल्टे की तरफ से ऊपर, और स्टैंड को रखना है हमें इस तरीके से। तो पास से मैं आपको दिखाऊंगी कि सिलाई हमें कहाँ पे लगानी है। सिलाई बिल्कुल हमें दोनों को मिलाते हुए इसकी जो जड़ है वहाँ पे लगानी है। तो सिलाई मैंने लगा ली है पूरे ही। तो अब हम इसे सीधी कर लेंगे स्टैंड को, और एक सिलाई और लगा लेंगे। जो सामने का हिस्सा है हमारा फ्रंट पार्ट का, उस पर मैं यहाँ पे मोती वाली जो लेस है वो लगा लूँगी। तो इस तरीके से हम इसे अंदर कर लेना है बचे हुए कपड़े को, और सिलाई लगा लेनी है। ऊपर भी हम यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सामने पर्ल वाली चेन और पीछे नहीं लगाई है। चाहो तो आप एक हुक भी लगा सकते हो, लेकिन मैं नहीं लगाने वाली हूँ। तो चोली हमारी कंप्लीट बनके तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ पे बेल्ट भी अटैच कर लेंगे चोली से। तो इस तरीके से फैब्रिक को हमें नीचे से छोड़ देना है, क्योंकि जब हम नीचे का घेरा या स्कर्ट हम इसके साथ अटैच करेंगे तो उसके लिए हमें जगह चाहिए कपड़े की। तो बेल्ट मैंने लगा दिया है। थोड़ा सा कपड़ा मैं छोड़ते हुए, आधा इंच कपड़ा मैंने यहाँ पे छोड़ा है। उसके बाद हमें बेल्ट लगा लेना है। तो चोली हमारी कंप्लीट बनके तैयार हो चुकी है। चाहो तो आप साइडों की सिलाई भी अभी लगा सकते हो, नहीं तो बाद में। तो मैं बाद में लगाने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्कर्ट ली है, उसके दोनों किनारों पे जो अंदर वाला ये अस्तर वाला घेरा है उसको मैंने सिल लिया है दोनों साइडों से, और इसे नीचे की तरफ से भी सारे ही पक्का कर लेंगे घेरे को। चाहो तो पीकू भी आप करवा सकते हो, पर मैं सिलाई से ही इसे पक्का कर लूँगी। जो सबसे बड़ा वाला घेरा है 16 इंच का, उस पर भी हम एक सिलाई लगाते हुए इसे जॉइंट कर लेंगे, यानी कि एक सिलाई लगा लेंगे पक्के करते हुए। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, सीधी से कर ली है। दोनों ही जो भी छोटा वाला घेरा था उस पर भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको जमा के दिखा दूंगी। जो छोटा वाला घेरा है उसे ऊपर की तरफ हमें रख लेना है। तो तीनों ही घेरे हम अंदर रखते हुए सिलाई लट से इसे अटैच कर लेंगे। जो सबसे अंदर का घेरा है यानी कि अस्तर वाला घेरा, उसे अंदर की तरफ हम इस तरीके से डाल लेंगे कपड़े के अंदर, और जो कमर की यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे, यानी कि तीनों ही, ये देखिए 1 2 3 घेरे, ये तीनों ही घेरे में हम पकड़ के अच्छे से इन्हें जॉइंट कर लेंगे, यानी कि एक सिलाई लगा लेंगे। तो बूट बराबर पे ही हमें सिलाई लगानी थी। तो देखिए इस तरीके से जॉइंट हो चुके हैं। 1 2 3 घेरे यहाँ पे, एक अंदर का अस्तर वाला है। चाहो तो आप अंदर अस्तर कॉटन का भी लगा सकते हो, लेकिन ये भी कॉटन मिक्स है, चुभेगा बिल्कुल भी नहीं और कंफर्टेबल है, अच्छा कपड़ा है, इसलिए मैंने इसका ही लगा दिया, बच गया था जो। तो मैं यहाँ पे नीचे जो घेरे हैं हमारे दोनों ही, उस पे इस तरीके से सिलाई से पक्का कर लूँगी, यानी कि सिलाई से पलट लेंगे हम घेरे को और मोती वाली लेस लगा लेंगे। तो एक घेरे में मैंने लगा ली है मोती वाली लेस, और
पलट मैंने दोनों को ही लिया है बिल्कुल बारीक। तो लेस मैं आपको लगाना बता देती हूँ कि किस तरीके से हमें अंदर की तरफ लगानी है। और देखिए अंदर वाले जो भी अस्तर का घेरा है उसको भी हमने सिलाई से पक्का कर लिया है। तो लेस को रखना है हमें इस तरीके से, सिर्फ मोती ही नजर आए। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है, सिर्फ मोती मोती नज़र आए इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है पूरे घेरे में ही। तो इस तरीके से जब आप लेस लगाते हो तो लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा आता है, सिर्फ मोती मोती ही नज़र आते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। चाहो तो आप इस लेस को ऊपर से भी लगा सकती हो, लेकिन अंदर से जब हम लगाते हैं तो और भी ज़्यादा लुक प्यारा आता है। तो पूरा घेरा हमने लेस लगा के तैयार कर लिया है। अब चोली को हमें क्या करना है, उल्टी कर लेनी है। तो घेरा मैं आपको दिखा देती हूँ। लेस लगा के हमने तैयार कर लिया है। तो स्कर्ट इसकी तैयार करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। जहाँ पे हमें सिलाई लगानी है वहाँ के कुंदन मैंने हटा दिए हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बंद भी बनाए हैं, जो कि हम चोली से अटैच कर लेंगे ताकि बच्चों के फिटिंग हम बंद से कर सके आसानी से। तो मैं यहाँ पे कमर का निशान लगा रही हूँ स्कर्ट की हेल्प से, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे थोड़ी लूज ही ड्रेस बना रही हूँ ताकि आसानी से आ जाए। तो निशान मैंने यहाँ पे फिटिंग का लगा लिया है। दोनों ही साइड पे हमें निशान इस तरीके से फिटिंग का लगा लेना है। बंद हमें किस तरीके से लगाने हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए बंद को इस तरीके से अंदर की तरफ हमें रखना है, और थोड़ी सी जगह जहाँ पे हम घेरा जो स्कर्ट हम अटैच करेंगे चोली से, उससे थोड़ा ऊपर हमें लगाना है बंद को। तो सिलाई से हम इसे पक्का कर लेंगे और साइड की सिलाई पूरा लगा लेंगे, यानी कि फिटिंग की सिलाई हम लगा लेंगे। तो फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है, बंद भी हमने अटैच कर लिए हैं। दूसरी तरफ की भी हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से आप भी डिज़ाइनर प्लेन फैब्रिक से डिज़ाइनर फ्रॉक बना सकते हो अपने छोटी बच्चों के लिए या खुद के लिए। या अगर आपको सिलाई नहीं आती हो तो आप टेलर से भी बनवा सकते हो। तो इस तरीके से अब हम स्कर्ट से जॉइंट कर लेंगे। तो सबसे पहले स्कर्ट को कर लेनी है हमें उल्टी। उल्टी स्कर्ट मैंने यहाँ पे कर ली है। अब चोली को हमें सीधा ही रखना है और अंदर की तरफ कर देना है। तो इस तरीके से चोली को पकड़ना है और स्कर्ट के अंदर चला देना है। तो जहाँ पे हमारी कमर की सिलाई है, यानी फिटिंग की सिलाई को घेरे की सिलाई से मिलाते हुए हमें स्कर्ट और टॉप को जॉइंट कर लेना है। और बूट बराबर से थोड़ी सी ज़्यादा पे मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी, और एक ही सिलाई हमें लगानी है। सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली है, तो मैं सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। देखिए फ्रॉक हमारा कंप्लीट बनके रेडी है। मैं नीचे आपको बता देती हूँ। बंद हमें इस तरीके से बांध लेने हैं, और इससे ही हम लूज टाइट आसानी से कर सकते हैं। इसलिए बंद लगाना भी बहुत ज़रूरी है बच्चों की ड्रेस में। तो मैं नीचे रख के आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए कंप्लीट ड्रेस हमारी बन चुकी है, लेकिन अभी भी ये अनकम्प्लीट है क्योंकि हमने अभी इसे डिज़ाइन नहीं किया है। इसमें जो चोली पे स्टोन वगैरह या कुंदन वगैरह का हम यहाँ पे इस्तेमाल करके चोली को और भी ज़्यादा डिज़ाइनर बनाएंगे,
ताकि बिल्कुल ड्रेस हमारी ऐसी लगे कि जैसे तो हमने रेडीमेड ली हो, रेडीमेड खरीदी हो। तो मैंने यहाँ पे फैब्रिक वाला ग्लू ले लिया है और इस तरीके से हम 3-3 के स्टोन में, 3-3 के कुंदन में इस तरीके से दूर दूर डिज़ाइन करेंगे और कुंदन को फैब्रिक से अटैच कर लेंगे। तो फैब्रिक वाला ग्लू मैंने यहाँ पे ले लिया है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है, 10-15 रुपए की ये आती है। तो ये वही कुंदन है जो हमने स्टैंड जब हम नेक बना रहे थे तो उसमें से मैंने जो कुंदन निकाले थे स्टैंड को तंग करने के लिए, तो वो ये वही कुंदन है, मैंने इन्हें रख लिए थे ताकि बिल्कुल सेम टू सेम कुंदन बेल्ट से और स्टैंड से मैच खा जाए। और अगर आपके पास ना हो तो मार्केट में थैलियाँ भी आती है कुंदन की, नगों की, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो डिज़ाइन बनाने में। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे फूल बनाया है 3-3 कुंदन का। तो सारे में ही मैं इसी तरीके से कर लूँगी, थोड़े दूर दूर पे, और इन्हें सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, 4 से 5 घंटे, तब तक आप इसे टच ना करें। तो देखिए चोली को हमने डिज़ाइन कर ली है, कुंदन लगा लिए हैं, वो पूरी कंप्लीट बन के ड्रेस हमारी तैयार हो चुकी है। घेरा वगैरह आप देख सकते हो। तो मैंने कैन का यूज़ नहीं किया है क्योंकि बच्चों को अनकंफर्टेबल रहता है कैन से, तो मैंने नहीं लगाया है। बड़ों के भी वैसे तो अनकंफर्टेबल ही रहता है, तो मैंने कैन का यूज़ नहीं किया है यहाँ पे। चाहो तो आप सॉफ्ट नेट का यूज़ कर सकते हो ड्रेस को फुलाने में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर करना मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, और भी लोगों के साथ और रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड के साथ, जो भी सिलाई से रिलेटेड मतलब के लोग हैं, सिलाई से जुड़े हुए, उन लोगों के साथ भी शेयर करना मेरी वीडियो को, ताकि वो देखे, बनाए अपने बच्चों के लिए। और अगर किसी को सिलाई नहीं आती हो तो दर्जी से, टेलर से बनवा ले। तो मैंने यहाँ पे साथ में हेयर बैंड भी बनाया है कुछ इस तरीके से, सिंपल फैब्रिक से ही मैंने बनाया है और बिल्कुल सिंपल हेयर बैंड बनाया है। पीछे यहाँ पे मैंने इलास्टिक से इसे टाइट करने के लिए बनाया है और थोड़ा चौड़ा बनाया है। तो ये थी मेरी वीडियो। तो अगर आपने शिबो व्लॉग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर भी प्रेस करिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले और सबसे पहले आप मेरी वीडियो देख सकते हो। तो मैं फिर मिलती हूँ एक और नए बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।